आपसे तो हमारी पहले भी बातचीत हो रही थी सिन्हा साहब, आपने भरोसा दिया था कि इसे हमारी सरकार इसके खिलाफ में आवाज भी उठाएगी और इस पर कोई एक्शन होगा। आवाज तो छोड़िए, एक्शन तो छोड़िए, यहां तो एक के बाद एक इस मौके को हर कोई लपकता नजर आ रहा है। कोई नेता माफी मांगने की बजाय बार बार लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम कर रहा है। देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि संविधान से बढ़कर कोई नहीं, और संविधान के दायरे में ही रहते कोई व्यक्ति को अपनी बात रखनी चाहिए, चाहे वो संवैधानिक पद पर बैठा हो, चाहे वो आम नागरिक। और जो भी आप अभी बयान दिखा रही हैं, ये राष्ट्रीय जनता दल का अंदरूनी मामला, इसका जनता दल यूनाइटेड से कोई लेना देना नहीं। ना वो सरकार में मंत्री हैं, ना वो सरकार में विधायक हैं, ना वो किसी प्रकार से किसी संसदीय पद पर बैठे हुए। तो वो अपना बेहतर होगा कि उसमें राष्ट्रीय जनता दल के लोग ही बता पाएंगे कि उनका क्या है अपना। आप उनके साथ हैं, चलिए ये मंत्री नहीं है, ये कुछ नहीं है आपके लिए, लेकिन चंद्रशेखर तो हैं, प्रोफेसर चंद्रशेखर तो अपने बयान पर अब भी कायम है, उन्हीं का बचाव किया जा रहा है, वो तो है ना आपकी सरकार में मंत्री। नहीं, बचाव कहाँ किया जा रहा। हमने तो शुरू में ही खंडन कर दिया था कि राम और रामायण एक हिंदू धार्मिक से बहुत बड़ा जुड़ाव का आस्था, और कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को की आस्था को चोट पहुंचाने का काम करेगा। आप मानते हैं कि इससे हिंदुओं की आस्था पर चोट लग रही है, हिंदू आहत हो रहा है, मानते हैं आप ये बात? बिल्कुल, मैं भी हिंदू हूँ। ठीक है, तो एक और सवाल आपसे, जब विचारधाराओं का मेल नहीं है तो फिर सरकार का क्या मेल है आपस में? देखिए, सरकार सहयोगी दलों के द्वारा चलाई जाती है, हमारी सरकार जो भी सहयोगी दल के द्वारा चलाई जाती है, और हम एज ए पॉलिटिशियन सरकार सबके राय को सुनती है और जनता की भी सुननी पड़ती है। लेकिन जो भी अंतर की आवाज है, हमारी अंतरात्मा की आवाज है जनता दल यूनाइटेड, किसी व्यक्ति विशेष पर हमला करना ये ठीक नहीं। और हमने आप आहत हुए, आपने कहा कि आप खुद भी हिंदू हैं, आरजेडी के नेताओं की ऐसी बयानबाजी से आप आहत हुए? नहीं, पूरा हिंदू आहत है। हाँ। मैं भी आहत हूँ। जेडीयू का इसको लेकर स्टैंड, जेडीयू का इसको लेकर क्या स्टैंड है? नहीं, कल हमारे आदरणीय मंत्री अशोक चौधरी जी ने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया था कि सरकार का इस बयान से कोई लेना देना नहीं। वो उनका निजी व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन ये सरकार बिल्कुल उनके बयान का खंडन करती है, और हम उनके बयान का बिल्कुल जो भी है कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को तय करना है कि उनके उस बयान से वो माफी मंगवाए या जो भी करे, वो उनको तय कर। आप तो मतलब एक तरीके से पल्ला झाड़ रहे हैं, एक तरफ आप सहमत नहीं उनके बयान से, आपका स्टैंड क्लियर है कि हिंदुओं की भावनाओं को जो आहत करेगा उनकी भावनाओं के साथ आप खड़े हैं, जिन लोगों की भावना आहत हो रही है, लेकिन आप सरकार में उनके साथ खड़े हैं जो भावनाएं आहत कर रहे हैं। मैंने तो आपको बताया है कि सरकार में एक हमारा म्यूचुअल कंसिडरेशन है। ऐसी क्या मजबूरी नहीं कि जिनके साथ विचारधाराओं का मेल नहीं उनके साथ फिर भी सरकार चलानी है? आप एक बात बताइए कि जो ये गिरिराज सिंह जी माननीय मंत्री हैं भारत सरकार के, तो जो सारे बयान देते हैं वो क्या भारतीय जनता पार्टी के बयान होते हैं? भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री क्या सारे बयान पर कार्रवाई करते हैं? क्या पार्टी उनको निष्कासित कर दी? और साध्वी प्रज्ञा जो माननीय सांसद है, एक एग्जाम्पल क्यों नहीं सेट करते? आपने बीजेपी का एग्जाम्पल दिया, नुपुर शर्मा का वो बयान याद है आपको, जिस पर इतना बवाल हुआ कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रेशर आने लगा, और उसके बाद क्या हुआ? नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन अभी आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? नुपुर शर्मा कोई संवैधानिक पद पर बैठी हुई व्यक्ति नहीं थी, प्रवक्ता तो थी। नुपुर शर्मा एक भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल प्रवक्ता थी ना। प्रवक्ता संवैधानिक पद पर बैठकर तो और बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, जब आप संवैधानिक पद पर बैठे तो और बड़ी जिम्मेदारी। वही तो मैं कह रहा हूँ कि संवैधानिक पद पर जो लोग बैठे हुए थे, साध्वी प्रज्ञा जी ने भी बयान दिया था बापू को लेके, महात्मा गांधी को लेकर जो नीच बयान दिया था, तो वैभव अग्रवाल जी, माननीय प्रधानमंत्री वैभव अग्रवाल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, सिन्हा साहब आती हूँ मैं आपके पास। वैभव अग्रवाल जी, इनकी बात सुन रहे हैं आप? ये कह रहे हैं जेडीयू के लोग कि साहब हम नहीं उनकी बात से इत्तेफाक रखते, लेकिन ये तो जनता के काम करने हैं, हमारी भले ही विचारधारा मैच ना करे, लेकिन सरकार तो हम साथ चला रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हिंदुओं के खिलाफ बोलना एक फैशन हो गया है। अभी कांग्रेस किधर गई? कांग्रेस चुप है। वैसे वो वहां पे अमृतसर में मत्था टेकते हैं, वैसे मंदिर मंदिर भटकते हैं राहुल गांधी। कांग्रेस कहाँ है?
कांग्रेस कहीं नहीं है, ठीक है। अब ये आरजेडी ने कमेंट कर दिया, ये कौन से संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन ये नेता हैं आरजेडी के, और आरजेडी के नेता होना मतलब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होना, एक पार्टी तो पावर में है, ठीक है, उसको कुछ नहीं है उनके। वो ये ना टिपिकल वो वाली बात है कि मेरा कुत्ता कुत्ता आपका कुत्ता टॉमी, बिल्कुल ठीक है, ये टिपिकल बात है। हमारे दिल्ली में ना पंजाबियों में ऐसे ही बोलते हैं कि भाई मैं करूं तो बहुत बढ़िया है, तुम करो तो बहुत बहुत बढ़िया है ना। तो क्या है, बुराई करना इनका फैशन है। और मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि रामचरितमानस के इसका बारे में मकसद क्या है? मैं बात तो करने ये का जानना चाह रही हूँ एंगल कि इसका क्या है? क्या मकसद है। पर रामचरितमानस को एंगल क्या है? टारगेट करना, रामायण को टारगेट करना, उसमें कहना कि क्या इसमें तो मतलब कचरा है और इसको हम सुधारेंगे, रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, इस तरीके की बातों के पीछे क्या मकसद आप समझ पा रहे हैं? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं कि एंगल क्या है। मुझे तो खुद को समझ नहीं आ रहा है कि भाई तुम्हारे पास कोई और मुद्दे नहीं है, क्योंकि भाजपा के खिलाफ तुम्हें करना है, सत्ता के बाहर हो तो सत्ता पाने के लिए मोदी का विरोध करते करते तुम पूरे विश्व का विरोध कर दोगे। सुनील कौशिक ये भाई बहुत साहब, बड़ी गलती कर रहे हैं क्या? ये बहुत बड़ी मोदी का गलती विरोध नहीं है। करते करते क्या यही भूल गए कि हम अपने लोगों का विरोध करना शुरू कर चुके हैं?